आकाश, थोड़ा सा ये बताओ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या जनरल गलतियां कर देते हैं? व्हाट आर दोस पिटफॉल्स जिनकी वजह से मेरे जैसे इन्वेस्टर्स अक्सर नुकसान कर जाते देखिए, गलतियाँ अलग अलग तरीके की और कई तरीके की होती हैं जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। कोशिश करूंगा एक एक करके सबको टच बेस करने की। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो है गलत तरीके के म्यूचुअल फंड चूज कर लेना। तो इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए आपको 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। आपका पर्पस है कि आपके पास पैसा है, आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, सिंस आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड है मेंट फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब 5 साल से ऊपर का टाइम है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएंगे। अदरवाइज आप मे बी डेट टाइप के या डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट कई बार लोग क्या होता है, लालच, रिटर्न के लालच में कि हाँ अच्छा रिटर्न आ जाएगा, हम 2 साल का पैसा या 1 साल का शॉर्ट टर्म का पैसा भी वो लॉन्ग टर्म के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं, जिससे उनको कई बार नुकसान हो जाता है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बेसिस पे अपना म्यूचुअल फंड डिसाइड करें। मतलब सिर्फ रिटर्न को देख के, रिटर्न को चेस करते हुए म्यूचुअल फंड को ना सिलेक्ट करें, क्योंकि वो इस तरीके की चीज या रॉन्ग कॉल्स आपको कहीं ना कहीं सेटबैक दे सकती है। दूसरी चीज क्या है, हमारे साथ एक प्रॉब्लम है और ये ह्यूमन साइकोलॉजी, हम लोग ना भीड़ को फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं कि जहां लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम भी वहां इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, बिना ये जानते हुए या ये समझते हुए कि मेरी जरूरतें क्या है। तो मेरी जरूरतें मेरे पड़ोसी से अलग हो सकती है, मेरे दोस्त से अलग हो सकती है। बट मैं ये नहीं देखता हूँ, मैं सीधा कहता हूँ कि अच्छा इन्होंने वहां इन्वेस्ट किया तो चलो मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो उस चीज को भी ना फॉलो करें, मतलब थोड़ा सा हर्ड मेंटालिटी से हट के चले। अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी नीड्स, अपनी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड्स को और अपने पोर्टफोलियो को बनाए। तीसरी जो चीज है, जो गलतियां होती है, वो होती है सही एडवाइस ना मिलना। तो हमारी इंडस्ट्री में कहा जाए तो अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जो सही गाइडेंस देते हैं वो वैसे लोग भी हैं, और कुछ ऐसे जो अपना बेनिफिट देखते हुए और अपने प्रॉफिट्स के लिए कहीं ना कहीं क्लाइंट्स का पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करा देते हैं जहां उन्हें नहीं कराना चाहिए। तो उन चीजों से बचना चाहिए, और इन चीजों से बचने के लिए पहला तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे रजिस्टर्ड और मतलब सर्टिफाइड एडवाइजर्स के साथ काम करना चाहिए। दूसरा, सही सवाल पूछने चाहिए। तो अगर कोई भी आपको कोई सजेशन देने आ रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, तो आप उससे सही सवाल पूछें। क्यों, किस लिए, कैसे, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको हो सकता है जवाब मिले, और उस जवाब के बेसिस पे आप एक सही एडवाइजर या एक सही एडवाइस को परख के चुन सकते हैं अपने लिए। चौथी गलती मेरे हिसाब से जो जनरली होती है, अपना सारा का सारा पैसा एक जगह या एक फंड में लगा देना। तो कई बार ये हमें लगता है कि ये सबसे अच्छा फंड है, सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो मैं अपना सारा पैसा जितना भी है वो इसी फंड में लगा देता हूँ, क्योंकि ये फंड मेरे पैसे को डबल ट्रिपल कर देगा। जो कि ऐसा होता नहीं है। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो अपने टाइम होराइजन के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको फंड चूज करने पड़ते हैं। एक सिंगल फंड में लगाएंगे तो रिस्की हो जाएगा मामला। उसके अलावा मैंने जो गलती करते हुए देखा है लोगों को, एसआईपी जनरली की जाती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट टुकड़ों में किया जाता है उस टाइम के लिए जब मार्केट फॉल कर रहा होता है, जब मार्केट गिरता है। बट उस दौरान में काफी सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, घबरा के या डर के वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या एसआईपीज को बंद कर देते हैं या पैसे को निकाल लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एसआईपी मोड में तो आपको जब मार्केट नीचे जा रहा है तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कंटिन्यू करके मे बी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाना भी चाहिए, जिससे कि आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिले, आपको और यूनिट्स और कम प्राइस पे खरीदने का मौका मिले। छठी गलती जनरली हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया तो पता नहीं 4-5 साल बाद कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो क्यों ना हम डिविडेंड लेना शुरू कर दें। तो जिन लोगों को डिविडेंड यानी इंटरम इनकम की जरूरत नहीं भी है, वो भी डिविडेंड्स के लिए ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं। और पता चलता है कि उनका फंड उतनी ग्रोथ कर ही नहीं पाता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उन्होंने बीच में डिविडेंड्स ले लिए होते हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन और पोर्टफोलियो बना आप इसलिए रहे कि आपको एक बड़ा एक मुश्त पैसा चाहिए कुछ सालों बाद, तो डिविडेंड्स को ना ऑप्ट करें, ग्रोथ के लिए जाएं, और कहीं ना कहीं टारगेट करें कि आपका पैसा जो है वो और पैसे को अर्न करे, जिससे कि आपको वेल्थ क्रिएशन हो पाए लॉन्ग टर्म में। अ, आखिरी चीज जो मैं शेयर करूंगा वो ये है कि हम कई बार ना फंड चूज करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके बाद हमारे पोर्टफोलियो में सारे फंड्स अच्छा नहीं करते। कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, और कुछ बहुत बुरा करेंगे। तो जो बहुत बुरा करने वाले फंड्स हैं हम उनको जाते छोड़ते नहीं है, उनके साथ कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे इमोशनली अटैच होके या किसी भी रीजन से हम उनको लगता है कि यार बढ़ जाएगा, आगे चल के रिटर्न दे देगा, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कई बार जो अंडर परफॉर्मर्स है वो अंडर परफॉर्मर्स रहते हैं और काफी साल तक रिटर्न नहीं देते।
तो अगर कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पोर्टफोलियो में कोई ऐसा फंड है या मल्टीपल फंड्स हैं जो रिटर्न अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो उनको निकाल देना चाहिए, उनकी जगह किसी और जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए, किसी और फंड में जो बेटर कर रहा हो उससे। सही। तो आपने जो बातें बताई उनको क्विक समरी ये है, एक तो सही समय के लिए सही इंस्ट्रूमेंट, जी दूसरा भेड़ चाल में ना फंसे, जी तीसरा सलाह सही दे, सलाहकार से सवाल सही पूछे, जी चौथा गिरते हुए मार्केट में अपनी सिप को बंद ना करे बल्कि अगर बढ़ा हो सके तो जी बढ़ाएं, जी बिना जरूरत के डिविडेंड्स ना विड्रॉ जी करें ताकि आपकी वेल्थ क्रिएट हो, और सारा पैसा एक ही फंड में ना लगा दें कि जिससे बहुत आज रिटर्न दिख रहा है तो कल भी जी ऐसे ही बिल्कुल रहेगा। और फाइनली कोई अंडर परफॉर्मर है, कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो उस फंड को जाने दें, उससे भावनात्मक जुड़ाव करके बिल्कुल नुकसान ना बिल्कुल कराते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, आपने जो बताया मैं इन चीजों को फॉलो करता हूँ, मुझे उम्मीद है मैं अपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स को सही बिल्कुल कर कर पाऊंगा। पाएंगे। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू जितेंद्र जी। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.